हे एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई हो आप सब अच्छे हो? तो आप सभी को राधे राधे। और यहाँ पर रखी है मेरी सिलाई मशीन, क्योंकि आज मैं कपड़ा सिलने वाली हूँ। आज मैं गई थी बेबी को दिखवाने हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास। तो मैंने कपड़े निकाल के देखे, 2-3 कुर्तियाँ चेंज की, मतलब पहना तो वो भी लूज़ थी, फिर उसको पहन के दूसरा पहना और उसको हटाया तो वो भी लूज़ थी। सारी कुर्तियाँ लूज़ हो गई मेरे कपड़े। तो मैंने सोचा कि जब मैं हॉस्पिटल से आऊँगी तब मैं इसमें सिलाई डाल के रख दूँगी, क्योंकि कहीं भी जाना होता है तो तुरंत तो नहीं डाल सकते ना। और थोड़ा बहुत लूज़ नहीं हो गया था, काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया था, क्योंकि मेरा 5-6-7 किलो वज़न कम गया, लॉस हो गया। तो मैंने सोचा कि सिलाई डाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े अच्छे नहीं लगते, मतलब हल्के फुल्के लूज़ हो तो अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट भी कपड़े अच्छे नहीं लगते। तो मैं सोच रही थी कि डाल के रख देती हूँ, जब कहीं जाना होता है तो आराम से पहन लो। तो मैं आज बेबी को दिखवा के आई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने तो दवा दे दी थी, डॉक्टर ने फीवर की दवा दे दी और लूज मोशन की दवा दे दी, और उसकी दांत की कैल्शियम की दी है। बोले कि इसको पिलाना तो मतलब आराम से निकल आते दांत कैल्शियम की दवा देने से। और तो सब 2-3 सिरप दे दिए थे, सारे सिरप दे दिए थे। तो बोल रहे थे कि मतलब पॉटी वॉटी आएगी तो ये वाला, लूज मोशन होगा तो ये वाला पिला देना, फीवर हो जब ये पिला देना, बाकी कैल्शियम का पिलाना है जब तक दांत नहीं निकल आएंगे। तो वो कह रहे बाकी कोई घबराने की बात तो है नहीं, नॉर्मल ही है, होता है बच्चों में। मैंने कहा ठीक है। तो बस बेबी को दिखवा के आई थी। तो खाना वाना खाया, दाल पहले बना के रख गई थी मैं, दाल चावल बनाया था मैंने, दाल पहले बना के रख दिया था। तो हॉस्पिटल से आई, फिर मैंने दाल में तड़का लगाया और चावल बनाए थे। तो खाना वाना खा के बेबी, रुद्र सब सो गए और मैं थोड़ा देर लेटी। फिर मैंने सोचा कि मैं सिलाई डाल देती हूँ, नहीं तो फिर से मैं भूल जाऊँगी और फिर कहीं जाना होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लूज कपड़े होंगे सारे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं डाल लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया और कपड़ा वगैरह चेंज करके पहले आई तो चेंज कर लिया था। तो फिर मैं सिलाई डालने लग गई थी। ये कुर्ती थी और मैक्सी थी, तो बाकी मैंने पहले डाल लिया था। बाद में मुझे ध्यान आया कि मुझे वीडियो बनाना है, तो फिर मैंने कैमरा ऑन कर लिया था। 2 ही बचे थे, 2-3 कुर्तियों में डाल के रख दिया था, जैसे कहीं जाना हो तो मैंने मेरी मशीन में पैरदान नहीं लगवाया था, क्योंकि रुद्र है ना, नीचे रखी रहती तो रुद्र शैतानी करता रहता। एक दिन उसने उंगली लगा दी थी मशीन में, मतलब जहाँ सुई लगी रहती, तो फिर उसकी उंगली में लग गया था। रखी हुई थी, कुछ काम कर रही थी, तो उसने आके, यहाँ लाइट ऑन थी तो उसने आके मशीन चलाना शुरू कर दिया। मैंने ध्यान नहीं दिया कि रुद्र अंदर है, तो इसलिए मैंने पैरदान लगवाया नहीं। मैंने बोला कि कौन सा मुझे रोज़ सिलना है, कभी कभार सिलाई करनी है। तो ऐसे ही नीचे उठा के टेबल पे, छोटा टेबल है रुद्र का पढ़ाई करने वाला, तो मैं उस पर रख लेती हूँ, आराम से सिलाई कर लेती हूँ। और वापस उठा के ऊंची जगह पर रख देती हूँ, जिससे कि रुद्र पहुँचे ना उधर और उसको टच भी ना कर पाए। तो ऊंचा रख देती हूँ, जिससे कि वो दूर रहे मशीन से। इसीलिए मैंने पैरदान नहीं लगवाया था, और पैरदान लगवाने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मुझे रोज़ सिलाई तो करनी नहीं थी, तो इसलिए मैंने नहीं लगवाया था। और मशीन मैंने काफ़ी पहले ले ली थी। एक घर में मशीन होनी चाहिए, कभी कपड़ा की सिलाई खुल गई या लूज कपड़े हैं तो सिलाई डालना, या फिर न्यू कपड़े हैं, किसी किसी को जैसे न्यू कपड़े सिलना नहीं आता है, मुझे तो आता है, मैं सिलाई कर लेती हूँ, सूट सिल लेती हूँ और ब्लाउज भी सिल लेती हूँ, काफ़ी चीज़ें सिल लेती हूँ। अपनी ही सिलती हूँ, अभी मैं किसी के नहीं सिला, बट तो ये मुझे सिलाई आती है। जिसको नहीं भी आती है तो वो भी ले लेते हैं, तो रखी रहती है। अपना छोटा मोटा काम है तो अपना कर सकते हो, नहीं वापस से फिर सिलाई मशीन जिसकी आसपास में है तो उनके यहाँ जाओ, टेलर के पास जाओ। इससे अच्छा कि अपने पास में रखो, जब ज़रूरत हो तो अपना यूज करो, वापस से रख दो। इसमें तेल वेल डाल के रख देते हो, तो जिससे ये ख़राब भी नहीं होती है। तो मैंने सिलाई कर ली थी, और मैं अच्छे से जो धागा होते हैं उसके कट करना था,
कट करके साइड करके मशीन को उठा के रख देती हूँ बच्चों को जगने के पहले। नहीं, रुद्र सबसे ज़्यादा शैतानी करता है। कभी वो चलाएगा उल्टी चला देगा, कभी सीधी चला देगा, तो धागा टूट जाता है और डर लगा रहता था मुझे। तो मैंने रख दिया था मशीन को और फिर मैंने बाहर देखा कि बारिश होने लगी थी। तो फिर मैं कपड़े पड़े थे ऊपर सारे सुबह धुल के रखे थे, फैला दिए थे, रेलिंग पे डाले थे कुछ और कुछ रस्सी पे। तो मैंने सोचा कि निकाल के रख देती हूँ। और मैं उधर से फूल लेकर आई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने अपने बालों में लगा लिया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जो वाइट गजरा आता है बालों में लगाने वाला। जब साउथ में ज़्यादा लोग लगाते हैं, रोज़ डेली लगाते हैं साउथ। जब मैं बेंगलोर गई थी अपनी दीदी के पास, तो उनके यहाँ सुबह रोज़ डेली मतलब वो बेचते थे, गजरे बेचने वाले आते थे और वहाँ पे सबको ही लगाता है और मैंने भी लगाया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया था गजरा ओरिजिनल फूल वाला। बाकी ये आर्टिफिशियल फूल वाला तो मैंने काफ़ी बार लगा लिया है, और जो ओरिजिनल फूल वाला था वो मैंने बेंगलोर में लगाया था फ़र्स्ट टाइम। मोगरा का फूल होता है शायद, वाइट कलर का, बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत सुंदर लगता है देखने में, मुझे बहुत पसंद था। यहाँ पर तो कोई लगाता नहीं है, या लगाता होगा तो मैंने देखा नहीं है। मुझे लगता नहीं भी लगाता, इधर कोई नहीं लगाता, बिकते हुए भी नहीं देखा मैंने। तो सारे कपड़े उठा के मैं फोल्ड कर रही थी, जल्दी से रख देती हूँ, अपना काम कर लेती हूँ, नहीं तो बेबी जग जाएगी। यही लगा रहता है, बेबी का कौन सा टाइम है, कभी भी जग जाती है। और लो, बेबी जग गई थी। फिर मैंने देखा तो बेबी को उठा के लाई, तो बेबी को खिला रही थी और अपना काम कर रही थी। कैसे देख रही है वो। और रुद्र भी आ गया था, सबका टाइम हो गया था जगने का, 4-5 बजे जग जाते हैं। बेबी का तो कोई टाइम नहीं, कभी भी जग जाती है, रुद्र जग जाता है। और रुद्र लेके आ गया था अपना गुल्लक डिब्बा पैसों वाला। उसको उसके पापा रोज़ 50 रुपीज़ देते हैं, जिसमें से वो सेविंग्स करता है, कुछ रखता है बचा के, कुछ खाता है। मतलब जो भी उसको खाना होता है, लेना होता है, तो वो अपना चीज़ ले लेता है। तो हम रुद्र को सेविंग्स करना सिखा रहे हैं। क्या इसी टाइम में बच्चों को सेविंग्स करना सिखाना चाहिए या नहीं? हम तो रुद्र को सिखाते हैं, क्योंकि बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि हमें मतलब बचाना है, इसमें से सारे खर्च नहीं करने हैं पैसे। क्या हम सिखा रहे हैं, सही कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अपने बच्चों को कब से सेविंग्स करना सिखाते हो? मैं भी देख रही थी कैमरे के साइड, और रुद्र पूरे पैसे फैला के बैठा हुआ था। क्यूट सी बेबी खेल रही थी मेरी बेबी। बेबी अभी एकदम ठीक है, देखवा के आए थे डॉक्टर से, तो अभी दवा ववा दे दी थी। वो कह रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम लग जाएगा उसको, लूज मोशन है वो भी बंद हो जाएंगे कह रहे थे। तो मैंने बोला कि जल्दी से रखो रुद्र, और होमवर्क करना था, रुद्र को करवाना था, क्योंकि उसका भी पूरा होमवर्क पड़ा हुआ था। उसको होमवर्क करवाना था, तो मैंने बोला जल्दी से अपना पैसा रखो, और फिर बाद में देखना। बेबी को खिला रही थी मैं। बेबी फिर मैं रुद्र को कपड़े पहना रही थी, क्योंकि वो स्कूल से आया था, तो उसके ड्रेस निकाला और रख दिया था। फिर उसके हैंड वॉश करवा के खाना खा के फिर थोड़ी देर में सो जाता है, तो फिर मैं उसको कपड़े नहीं पहनाती हूँ। सीधा जब वो जगता है शाम को, तब मैं उसको पहना देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम मच्छर वगैरह और वो बाहर घूमने निकल जाता है, इसलिए कपड़े पहना देती हूँ मैं तुरंत। कभी कभी तो अपने मन से इतनी जल्दी पहन लेगा, कभी कभी पहनेगा नहीं। तो मैंने रुद्र को कपड़ा पहना दिया था। अभी मुझको रुद्र को होमवर्क भी कराना था, तो मैंने बोला था कि अपना टेबल लेके आओ।
कभी कभी अपने मन से बैठ जाता है कॉपी वॉपी लेके, कभी कभी बोलने पर भी नहीं बैठता है। लेके आ रहा था। फिर अभी तो काफ़ी पढ़ने लगा रुद्र, काफ़ी कुछ उसको आने लगा। स्कूल जाने से बच्चे काफ़ी सीख जाते हैं, जितना घर में नहीं सीखते उतना स्कूल में सीख जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। हम लोग भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अच्छे से नहीं पढ़ाते, लेकिन मैम लोगों का तरीका बहुत अच्छा होता है बच्चों को पढ़ाने का, कैसे क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है। तो जो स्कूल में वो पढ़ता है उसका घर आकर रिवीजन करवाते हैं। मैं चौक कॉपी चेक कर रही थी। ड्राइंग करने के लिए दिया था मैम ने, और लिखने के लिए दिया था। मिसिंग वर्ड भी देते हैं, आफ्टर भी देते हैं, आफ्टर देन मतलब कौन नंबर मिसिंग है तो उसको लिखना है, कौन फर्स्ट लिखना है, काफ़ी कुछ सिखाते हैं। अभी रुद्र नर्सरी में पढ़ रहा है, 3rd तक उसको 1 2 3 भी आने लगी और लिख लेता है। पहले तो बहुत कुछ नहीं बोल पाता था, अभी सब कुछ बोल लेता है। और रुद्र को हल्का हल्का हो गया था जुकाम, क्योंकि वो AC तेज़ करके सोया था। हमने उसको कम किया तो वो कहने लगा कि तेज़ करो और मम्मा, और तो तेज़ कर दिया, हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा दिया तो उसको हल्का जुकाम हो गया था। लेकिन शाम तक ठीक हो जाता है, मतलब होता है और वापस से ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि हो गया तो अब रह ही गए, ठीक हो जाता है अपने आप से। और मुझे बेबी खिलाने में इतना अच्छा लगता है कि बेबी को ही सारा दिन खिलाते रहो, ऐसे ही इसके पास बैठे रहो खिलाते रहो तो वो रो ही नहीं सकती, कभी रोती ही नहीं। उसको छोड़ के चले जाओ, उससे बात ना करो तो रोने लग जाएगी। मुझे लग रहा था रुद्र को कोचिंग लगवाऊँ, फिर मैंने सोचा क्या लगवाना कोचिंग, अभी इतना टफ तो होमवर्क है नहीं जो कि मतलब घर में ना पढ़ा सके। टाइम भी अभी मिल रहा था मेरे को, क्या कुछ काम नहीं है, घर का ही काम है, तो अपने घर का काम करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं आराम से। तो हम तो रुद्र को घर पे ही पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें अभी सब समझ में आ रहा है, जब नहीं आएगा तब कोचिंग लगाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।